आज की डेट में ये मशीन क्यों जरूरत है, क्यों ले करना चाहिए इस मशीन को, और क्यों आपकी बॉडी में आपको बीमारियां होने से बचाती है मशीन। इसका क्या एक तरीके से हम कहें, इसकी क्या बायोग्राफी है, इसकी क्या केस स्टडी है, इस मशीन की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। तो ये जो मशीन है बहुत शानदार मशीन है, और इस शानदार ट्रेनिंग के लिए, इस शानदार मशीन की ट्रेनिंग के लिए, इस इक्विपमेंट के लिए जो कि टियांस का सबसे शानदार इक्विपमेंट है, और पूरे वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया भर में वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स में से माना जाता है टियांस का बीसीएम इक्विपमेंट। उसके बाद टॉप मोस्ट सेलिंग इक्विपमेंट में से माना जाता है पूरी दुनिया भर में। आप दुनिया के टियांशी के किसी भी कंट्री में चले जाइए और वहां जाकर के किसी भी ऑफिस आप विजिट कीजिए, सबके ऑफिस में, ब्रांचेस ऑफिस में, सब में टियांशी बीसीएम मशीन हमारे साथ मौजूद रहती है। क्यों? क्योंकि एक मास्टर है, ये हर चीज में मास्टर है ये बीसीएम मशीन। इसकी बहुत सारी खासियत है लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। और टियांशी के अंदर जो बीसीएम मशीन आता है ये पेटेंट बीसीएम मशीन है। मार्केट में लोगों ने इसकी कॉपी करना शुरू किया लेकिन वो इसकी ओरिजिनल कॉपी कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टियांशी ने इसकी टेक्नोलॉजी को, इसके मॉड्यूल को, इसके सिस्टम को, ये किस तरीके से वर्क करता है, हर एक चीज को पेटेंट करा के दिया हुआ है सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार होने वाली है। ईपीपी ट्रेनिंग, इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। इस इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग में आपके अंदर वो नॉलेज आएगा कि आपको पता चलेगा कि आखिर आपका इक्विपमेंट काम कैसे करता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो डायरी और पेन लेकर के बैठिए, और घर में है तो बहुत ध्यान से सुनिए। 1 घंटा 40 मिनट की ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये 40 मिनट 1 घंटे की ट्रेनिंग आपको उन नॉलेज तक पहुंचा सकती है, आपको वहां तक लेकर के जा सकती है, आपके बहुत सारे सवाल का जवाब दे सकती है ये ट्रेनिंग। तो वरुण भट्ट सर, आप रेडी? क्या हम स्टार्ट करें? हाँ जी, आप बिल्कुल स्टार्ट करिए सर। ओके, सो गुड मॉर्निंग अगेन। आप जितने भी लीडर्स हैं हमारे बीच में, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। Recording in progress. तो गुड मॉर्निंग अगेन आप सभी लीडर्स का एक बार फिर से एचएसटी ग्रुप पैनल और टीएंस इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर स्वागत है। और दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग होने वाली, बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। और इस शानदार ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ग्रेट लीडर, हम्बल पर्सन और वेरी नॉलेजेबल पर्सन, जिन्होंने बहुत सारा एजुकेशन लिया, बहुत कुछ सीखा, और वो सीखने के दम पे क्या उन्होंने नॉलेज लिया, क्या स्टडी करा, हम सभी के साथ प्रेजेंट करेंगे। तो कानपुर से वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर वरुण भट्ट सर को मैं इन्वाइट करता हूँ आप सबकी जोरदार तालियों से। तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप सिस्टम के अंदर। स्वागत है। थैंक यू सो मच आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम है, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग अमन सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार होस्टिंग, बहुत शानदार होस्टिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को नमस्कार दोस्तों। और आज का दिन बेहद शानदार। आप लोगों ने अभी 4 बजे का भी सेशन अटेंड किया, ज्यादातर लोगों ने हम में से। और 4 बजे का सेशन हमारे ग्रेट लीडर अर्जुन सर और भंडारी मैडम उनका था, और बहुत शानदार सेशन था दोस्तों। और इस तरीके का सेशन लगातार हम लोगों के साथ होता रहे, बार बार होता रहे, तो ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। और दोस्तों, अभी कल का दिन जो गया वो भी आप लोगों को बहुत याद होगा। हमारे सिस्टम की 28 बर्थ एनिवर्सरी, 28वीं वर्षगांठ। बहुत शानदार दिन है दोस्तों, आप जरा सोच के देखिए। और मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, उनसे बहुत अलग, उनसे बहुत आगे, हर चीज में आगे। और 28 साल का कंपनी का अनुभव ये जो बयां करता है दोस्तों, तो ये केवल एक चीज बयां करता है कि आप आंख मूंछ के जुड़ जाओ, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पे मंजिल मिलेगी। उसी कड़ी में दोस्तों आज का सेशन, उसकी मुख्य हेडिंग है रुकने ना पाए खून की दौड़ा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी जैसे अमन सर ने कहा, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए। पता नहीं कौन सी चीज आपको अच्छी लगे, और वो जब आपके निगाह से 5 बार, 6 बार, 10 बार गुजरेगी तो दोस्तों वो माइंड में कंठस्थ हो जाती है, और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। कॉपी पेन जरूर रखिए। रुकने ना पाए खून की दौड़ा। रगों में दौड़ते खून की रफ्तार, जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है दोस्तों, उसकी रफ्तार जब बिगड़ती है तो हमारी सेहत भी बिगड़ने लगती है। सभी लोगों को पता है, फील्ड में जाते हैं हम लोग, काम करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में आई गड़बड़ी का, जो गड़बड़ियों का असर केवल दिल पर ही नहीं पड़ता, बल्कि शरीर के दूसरे अंग भी इसकी गिरफ्त में आते हैं।
WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरे विश्व में कार्डियोवास्कुलर रोग मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण। अभी जैसे आप पिछले कुछ समय से सभी लोग देख रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ऐसा सबसे ज्यादा रक्त के सामान्य प्रवाह में रुकावट आने के कारण होता है। जब हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र ठीक से काम नहीं करता तो केवल हृदय ही नहीं, शरीर के किसी भी भाग पर इसका असर पड़ सकता है। रक्त नलिकाओं का जाल दोस्तों पूरे शरीर में बिछा होता है, पूरे शरीर में बिछा होता है। हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसके लिए रक्त परिसंचरण तंत्र का ठीक रहना जरूरी है। इसी से पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, इलेक्ट्रोलाइट्स और हार्मोन्स की आपूर्ति होती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाओं जिसमें धमनियां और शिराएं आती हैं से मिलकर बना होता है। जो ऑक्सीजन हम सांस से अंदर लेते हैं वो फेफड़ों में रक्त में मिल जाती है और हृदय इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में पंप करता है। धमनियां ऑक्सीजन, हार्मोन्स और पोषक तत्वों को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाती है। शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट मटेरियल को दिल की ओर ले जाती हैं। इसमें वाल्व होते हैं ताकि रक्त प्रवाह सही दिशा में हो। हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र में दो रास्ते हैं। पहला द पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें रक्त का प्रवाह हृदय से फेफड़ों तक होता है। दूसरा द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों में जाता है। कोई भी ऐसी स्थिति जो रक्त परिसंचरण तंत्र पर असर डालती है उसे सर्कुलेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ कारक रक्त परिसंचरण के खतरे को बढ़ा देते हैं, जैसे मोटापा, व्यायाम की कमी, धूम्रपान और अल्कोहल, गलत खानपान और तनाव। बढ़ती उम्र और आनुवंशिक कारक भी असर डालते हैं। लंबे समय तक शराब पीने और धूम्रपान से रक्त वाहिकाओं में फैटी एसिड जमा हो जाता है, जिससे रक्त का सामान्य प्रवाह प्रभावित होता है। तंबाकू में मौजूद विषैले पदार्थ रक्त नलिकाओं को सकरा और क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक स्टेरॉयड लेना भी लिपिड का स्तर बढ़ा देता है, जिससे रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। माना जा रहा है कि स्टेरॉयड के ज्यादा इस्तेमाल से ही कोरोना के मरीजों में रक्त के थक्के काफी मामले आए थे उस समय, जिस समय कोरोना चल रहा है। अब इसको ठीक कैसे रखना है? स्वस्थ भार बनाए रखें, वेट नहीं ज्यादा होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए। धूम्रपान व अल्कोहल से परहेज करें, व्यायाम करें, तनाव से बचें। वसा व कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सही रखने के लिए फल, सब्जियां और साबुत अनाजों का इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड कम खाएं, नमक कम खाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, टियांस दुनिया की एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके पास हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स की यूनिक रेंज है और उसमें सबसे खास है BCM यानी ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर क्यों खास है और फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, हमारी कंपनी बायोटेक रिसर्च कंपनी है जो हेल्थ से जुड़ी हुई कंपनी है। शारीरिक रूप से हेल्थ के लिए जरूरी क्या है? एंशिएंट टाइम से हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दोस्तों, न्यूट्रिशन पर काम करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये न्यूट्रिशन आर्गन तक पहुंचेगा कैसे? ये बहुत जरूरी टास्क है। Our body is the combination of two sections, physical and mental.
मानसिक और शारीरिक दोनों ही चीजों से हमारा शरीर मिलकर बना है। अगर हम फिजिकली स्वस्थ नहीं तो हम स्वस्थ नहीं, और दोस्तों अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो भी हम स्वस्थ नहीं। Exercise has many physiological as well as physical benefits. तो ऐसे बेनिफिट्स के लिए उसमें से एक बात इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज की हमें जरूरत क्यों है, और वो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, यानी खून के दौड़ान के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में खून होता है। जब हम कुछ खाते हैं और उसका डाइजेशन होता है तब उसका कुछ हिस्सा खून यानी ब्लड में कन्वर्ट होता है। ब्लड में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन खून का काम क्या है? खून एक लिक्विड फॉर्म में में हर जगह ट्रेवल करता है, पूरी बॉडी में, हर टिश्यू तक, हर ऑर्गन तक ट्रेवल करता है। ब्लड हमारे शरीर का लाइफ गिविंग फ्लूइड है दोस्तों। ब्लड हमारे शरीर का लाइफ गिविंग फ्लूइड है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है पूरे शरीर में उसको पहुंचाने का काम ब्लड ही तो करता है। अगर कोई कंपनी या हमारी कंपनी केवल न्यूट्रिशन बनाती और वो न्यूट्रिशन हम खाते भी लेकिन हमको उसका फायदा नहीं मिलता है। बहुत सी कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, वो बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट सेल्यूलर न्यूट्रिशन पर काम करते हैं। हम बार बार सुनते हैं कि हमारे प्रोडक्ट सेल्यूलर न्यूट्रिशन पर काम, मतलब सेल्यूलर न्यूट्रिशन का मतलब हर सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाना, हर सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाना। हमारी बॉडी ऑर्गन से बनी है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हमारी बॉडी ऑर्गन से बनी है। ऑर्गन टिश्यू से बने होते हैं और टिश्यू सेल से बने होते हैं। तो बॉडी के हर सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए, तभी हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। अब आप ये सोचिए कि हर सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा कैसे, उसका कैरियर कौन है? तो दोस्तों हर सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को कैरी करने का काम ब्लड करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर में, दोस्तों देखिए ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं या हम सांस लेते हैं तो जो हवा अंदर जाती है या हम पानी पीते हैं, इन सारी चीजों के साथ हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ भी जाते हैं जिनकी शरीर में जरूरत नहीं है। वो टॉक्सिन्स है या वेस्ट मटेरियल होते हैं। हर सेल तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां से वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन्स वापस लाने का काम ब्लड करता है। और इन टॉक्सिन्स तथा वेस्ट मटेरियल को मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर करता है। तो यदि हम दुनिया का बेस्ट से बेस्ट सप्लीमेंट खा लें परंतु शरीर के हर सेल में ब्लड सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा है तो उस न्यूट्रिशन की वैल्यू जीरो है। उस न्यूट्रिशन की वैल्यू जीरो है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आपके मान लीजिए घुटने में दर्द है या आपके सिर में दर्द है, उसके लिए आप न्यूट्रिशन लीजिए, एलोपैथिक मेडिसिन लीजिए या होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, कुछ भी लीजिए। उसको जब हम खाते हैं वो डायरेक्ट आपके घुटने में नहीं जा रहा है दोस्तों, या आपके डायरेक्ट सिर में नहीं जा रहा है। जब हम सिर में ड्रिल करके या इंजेक्शन के द्वारा जब तक दवा नहीं डालते तब तक वो आपके सिर में नहीं जा रहा। हमने खाई है तो पेट में जा रहा है। तो जब हम खाते हैं वो पहले हमारे लीवर में डाइजेस्ट होती है, उसके बाद जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ब्लड के द्वारा ऑर्गन तक पहुंचती है और उस ऑर्गन को रिलीफ मिल जाता है। ये सिस्टम होता है, ये फिनोमिना होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आपके घुटने में या आपके सिर में या आपकी किडनी में या शरीर के कहीं भी ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं है तो खून ऑर्गन तक पहुंच नहीं रहा, या जितना उस ऑर्गन के सेल को खून पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच रहा, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो दवा आपने खाई है दोस्तों उसकी जो वैल्यू है आपके शरीर में खून के द्वारा जो जानी चाहिए वो नहीं मिलेगी या कम मिलेगी। आपको जो शारीरिक लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा।
या कम मिलेगा अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो आपको ये नुकसान होने वाला है दोस्तों। दूसरा, आप जो कुछ खा रहे हैं उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन्स आपके शरीर में इकट्ठा हो रहे हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। जो भी आप कुछ खा रहे हैं उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन्स आपके शरीर में इकट्ठा हो रहे हैं, वो दोस्तों सही तरीके से वापस नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पुअर है आपका। वो टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल भी हमारे ऑर्गन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कई तरीके के साइड इफेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए और बैड कोलेस्ट्रॉल हमें नहीं चाहिए। इसी तरह की चीजें हमारे शरीर में बढ़ती हैं, इससे मोटापा बढ़ता है, शुगर बढ़ती है और बहुत सारी जगह पे ब्लॉकेज आने लगते हैं दोस्तों। आजकल ये बहुत कॉमन बात है, ब्लॉकेज आने की, क्लॉट्स बनने लगते हैं, ट्यूमर बनने लगता है और कैंसर तक हो जाता है। यानी अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तो शरीर तो कमजोर होगा ही, बीमारियां ठीक होने में इस वक्त तो लगाएंगी ही, साथ साथ बहुत सी नई बीमारियां होने भी लगेंगी। यानी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी होने लग सकती है दोस्तों, अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तो। टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है हमारी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। लेकिन आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा निगलेक्ट होती है जो चीज, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दोस्तों निगलेक्ट क्यों होती है? उसका कारण है लोग बिजी हैं, लोगों के पास टाइम नहीं, लोगों के पास एक्सरसाइज करने की जगह नहीं, मौका नहीं, या कई लोगों के पास शारीरिक फिटनेस इतनी है कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो थक जाते हैं या उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत तरीके के रीजन, आलसी हो गए हैं लोग, एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं, या समझते हैं तो इग्नोर करते हैं और बहाना ये बनाते हैं कि वक्त नहीं मिलता, मेरे पास टाइम कहाँ, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। और दूसरा बहाना, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तब मेरी सांस फूल जाती है, हमारे जोड़ों में दर्द होता है, मौसम खराब है, बाहर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। इन सारी चीजों का समाधान आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन जो एक ऑप्टिमम एक्सरसाइज, कुदरत के हिसाब से जितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए, शरीर के हर सेल तक, आखिरी सेल तक ब्लड को पहुंचाने के लिए जितनी एक्सरसाइज की जरूरत होती है उतनी एक्सरसाइज ये मशीन करवा देती है। अब ये ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है क्या दोस्तों? ये 13.5 किलो 13.5 kg की ग्रीन कलर की एक मशीन है, हमारे सारे लगभग हमारे सारे दोस्तों ने देखी। उसके ऊपर एक काले रंग की प्लेट लगी हुई है। ये 3 चीजों पर बेस्ड है। पहला एक्यूप्रेशर है जो रिफ्लेक्सोलॉजी सिस्टम पे काम करती है, दूसरा है वाइब्रेशन 7200 RPM और तीसरा है मसाज इफेक्ट। जो दोस्तों हमारे पैरों पर रिफ्लेक्स पॉइंट है वहां पर 250 से ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिनको ये एक साथ स्टिमुलेट करती है। अब कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी तो प्लेट मार्केट में 600 या 700 रुपए में मिल जाती है। आप लोग सभी लोगों ने देखी होगी, मार्केट में ऐसी प्लेट मिलती है दोस्तों, 600 या 700 रुपए में मिल जाती है। तो इसमें ऐसा क्या है इतनी महंगी में खरीदी? तो मैं आपको बताऊंगा कि जब हम इसके बारे में दूसरी चीज जानेंगे, अभी इसका डिफरेंस अभी आगे आएगा। दूसरा है वाइब्रेशन, पहला था एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी, दूसरा है वाइब्रेशन। इसमें जो मोटर है दोस्तों वो भी खास है। वो खास क्यों है वो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों। में ये सीधे हिलने वाला वाइब्रेशन नहीं, ये स्पाइरल वाइब्रेशन। स्पाइरल वाइब्रेशन क्या होता है? जैसा आपने कॉपी किताबों की बाइंडिंग में देखा होगा
स्पाइरल बाइंडिंग होती है दोस्तों। आपने पेन की स्प्रिंग देखी होगी, कई बार आप देखते हैं डॉट पेन, बॉल पेन की अंदर एक स्प्रिंग होती है, वो भी स्पाइरल होती है। आंधी तूफान में आपने चक्रवात देखा होगा, भंवर जैसा होता है, सारा कुछ उखाड़ के फेंक देता है, वो भी दोस्तों स्पाइरल होता है। और दोस्तों आपने राइफल की गोली देखी हो, राइफल की गोली जब पिस्टल से निकलती है स्पाइरल चलती है, और जहां पर वो घुसती है वहां पर तो केवल एक छेद होता है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो पूरा दोस्तों डैमेज करके निकलती है। स्पाइरल वाइब्रेशन की टेंडेंसी होती है कि वो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाता है। हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके साथ एक और चीज ये भी है कि दोस्तों जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, लेकिन आजकल के समय में लोगों के हार्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं, जिससे उनके पंप करने की ताकत कम हो जाती है। तब हमारा हार्ट ब्लड को पैर की उंगली तक भेजता है और वापस लाता है, लेकिन उतने फोर्स से नहीं, उसका फोर्स कम हो जाता है। दूसरा, ब्लड ब्रेन तक जाए और वहां से वापस आए। ब्रेन तो हार्ट के नजदीक है दोस्तों, पैर तो दूर है हार्ट से, ब्रेन तो बगल में है हार्ट। तो ब्लड ऊपर तो जाता है, लेकिन ऊपर जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स उसको रोकता है। जब हार्ट हमारा हेड पे जाता है, ब्रेन पे जाता है, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स रोकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी द्रव्यमान को जिसमें कोई वजन होता है अपने से दूर जाने नहीं देता, अपनी तरफ खींचता है। वैसे ही ब्लड जब पैरों की तरफ नीचे ट्रेवल करता है तो दोस्तों चला तो जाता है ब्लड आसानी से, लेकिन पैरों से जब उसको ऊपर आना होता है तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स उसको चलना होता है, अगेंस्ट गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उसको चलना होता है। तो वहां पर उसको मुश्किल आती है। जाना तो आसान है, पैर तक ब्लड का जाना तो आसान है, लेकिन पैर से उसको वापस आना डिफिकल्ट होता है दोस्तों, और ब्लड वापस ऊपर पूरा आ नहीं पाता। ये जो स्पाइरल वाइब्रेशन है, जब आप बीसीएम पर खड़े होते हैं तब आपके शरीर के ब्लड को स्पाइरल मोशन में आगे बढ़ाता है। दोस्तों जब देखा होगा आप लोगों ने मोस्टली, जब कोई महिला बीसीएम पर खड़ी होती है और यदि वो पायल पहने हुए है तो उसकी पायल गोल गोल घूमने लगती है दोस्तों। प्लेट सीधी है, प्लेट पर खड़ा इंसान नहीं घूम रहा है, वो भी सीधा खड़ा हुआ है, परंतु पायल घूमने लगती है। जब आप बोतल में पानी भरकर बीसीएम पर रखते हैं तो बोतल तो नहीं घूमती, परंतु उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है दोस्तों उसको गोल गोल घूमने लगता है, चक्कर काटने। तो जब हमारे शरीर का लिक्विड गोल गोल घूमता है, जब हमारे शरीर का ब्लड गोल गोल घूमता है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो ऊपर चढ़ता है। किसी भी लिक्विड की किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि जब वो ऊपर चढ़ता है, जब वो गोल गोल घूमता है तब वो ऊपर चढ़ता है, और जब वो ऊपर चढ़ता है तो दोस्तों क्या होता है, तब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में हो जाता है। प्रॉपर वे में ऊपर चढ़ता है ब्लड और वापस आता है, और फिर ऊपर चढ़ता है वापस आता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। दूसरा, हार्ट से ब्रेन की ओर ब्लड ले जाने में अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसमें भी हेल्प करता है, ब्लड को जाने में और वापस लाने में हेल्प करता है स्पाइरल वाइब्रेशन। दूसरा, हमारे शरीर में ब्लड के ट्रेवल करने के लिए दोस्तों जो वेन्स और आर्टरीज हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। आपको दोस्तों एक बात बता दूं कि हमारे शरीर में ब्लड को ट्रेवल करने के लिए जो वेन्स और आर्टरीज हैं, यदि उनको सीधा किया जाए तो वो चांद तक जाकर वापस आ सकते। इतनी ज्यादा वेन्स और आर्टरीज, और ये हमारे 5 से 5.5 फीट के शरीर में इनको फिट किया गया है। इसको रखो। अब यदि ब्लॉकेज ना भी हो, आप जरा सोच के देखिए, अब यदि ब्लॉकेज ना भी हो तो इतने मोड़ हैं, इतने टर्न हैं इसको फिट करने में, इतने मोड़ हैं कि उसकी वजह से भी ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो, रुकावट तो आएगी। और ये जो 7200 आरपीएम का जो ये प्रेशर है, हमारी जो मोटर की है बीसीएम की, वो 7200 राउंड पर मिनट, ये जो 7200 आरपीएम का जो प्रेशर है ये पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। दूसरा, ये ब्लॉकेज को भी हटाने का काम करता है।
और ब्लड सर्कुलेशन को ऑप्टिमम करती है तथा शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का भी काम करती है। यानी शरीर में जो वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिन्स की वजह से जो बीमारियां होने वाली थी वो रुक जाती है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो बीमारियां होने वाली थी वो रुक जाती है। वो बीमारी आपको प्रॉब्लम जो आने वाली थी वो नहीं आएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही होने की वजह से जो वेस्ट मटेरियल और जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं। यानी लगभग 250 बीमारियां जो पुअर ब्लड सर्कुलेशन या टॉक्सिन्स के कारण होती उससे भी ये बीसीएम बचाती है दोस्तों। इसके अलावा ये मसाज इफेक्ट भी देती है, इससे हमें आराम मिलता है। जब हम पैरों में ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उनको जब बीसीएम मसाज करती है तो जो हमारा ब्रेन है वहां से इंडोर्फिन एक हार्मोन होता है दोस्तों, वो रिलीज होता है। जब ये मसाज करती है तो हमारे ब्रेन से इंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। उससे क्या होता है, उससे हमें दर्द में राहत मिलती है। ये हार्मोन ऐसा है कि हमें दर्द में राहत दिलाता है। इस हार्मोन को पेन रिलीफर भी बोलते हैं। ये पेन रिलीफर का भी काम करता है इंडोर्फिन हार्मोन। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये नेचर के नजदीक कैसे ले जाती है। जब पुराने जमाने में लोग चप्पल नहीं पहनते थे, लोग चप्पल थी नहीं, तब उनके पैरों में कंकड़ पत्थर चुभते थे, उनसे दोस्तों एक्यूप्रेशर इफेक्ट मिलता था और वो बीमार नहीं पड़ते थे। घरों में नंगे पैर, कच्ची फर्श होती थी, नंगे पैर चलना, एक्यूप्रेशर इफेक्ट मिलता था तो वे बीमार नहीं पड़ते। तो उससे जो है ये मशीन वो हमको दे रही है। पुराना एंशिएंट टाइम में जो हमको एक्यूप्रेशर इफेक्ट मिलता था वो ये मशीन हमको दे रही है। यूं तो मार्केट में सस्ते दाम पर एक्यूप्रेशर प्लेट मिल जाएगी, लेकिन एक बात जानिए, जब दीवार में हमें कोई कील ठोकनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम हथौड़े से कील को ठोकते हैं। जब दीवार में कोई मान लीजिए कील ठोकनी है तो हम क्या करेंगे, हथौड़े से कील को ठोका, लेकिन कभी कील टेढ़ी हो जाती है और कभी प्लास्टर टूट जाता है। सभी लोगों ने चीज देखी होगी, कभी प्लास्टर टूट गया, कभी कील टेढ़ी हो गई, यानी कील ठीक से नहीं लग पाती है। और यदि हम पहले से ड्रिल कर दें, ड्रिल मशीन से लाके हम ड्रिल कर दें, उसके बाद कील ठोकें, तब कील सही तरीके से लग जाती है दोस्तों। यानी ड्रिल करने से एक्यूरेट प्रेशर लगता है। एक्यूरेट प्रेशर, एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर एक्यूरेट प्रेशर है दोस्तों। एक्यूरेट प्रेशर, यदि प्रेशर एक्यूरेट नहीं होगा तब उसका इफेक्ट भी एक्यूरेट नहीं होता। तो जब हम बीसीएम के एक्यूरेट प्रेशर पर खड़े होते हैं तो जो ये स्पाइरल मोशन है वो एक ड्रिल की तरह काम करता है दोस्तों। ड्रिल की तरह काम करता है, वो एक ड्रिल की तरह काम करता है। और उसी परफेक्ट, अगर आपके पैरों की पोजीशनिंग परफेक्ट है तो आपके परफेक्ट रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर स्पाइरल ड्रिल की तरह एकदम एक्यूरेट प्रेशर देता है, जिससे इसका इफेक्ट जो है वो नॉर्मल एक्यूप्रेशर प्लेट पर जब आप खड़े होते हैं और जब बीसीएम एक्यूप्रेशर प्लेट पर जब आप खड़े होंगे, जब हम बीसीएम ऑन करेंगे तब इसका इफेक्ट 70 टाइम्स बढ़ जाता है नॉर्मल प्लेट से। और बीसीएम एक्यूप्रेशर प्लेट में 70 टाइम्स इफेक्ट, मोर इफेक्ट होता है, ज्यादा इफेक्ट होता है नॉर्मल एक्यूप्रेशर प्लेट पर खड़े होने से। यानी उस एक्यूप्रेशर प्लेट पर 70 दिन जब खड़े होंगे तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा जो बीसीएम के एक्यूप्रेशर प्लेट पर एक दिन में मिलने वाला है दोस्तों, 70 गुना ज्यादा। इसके अलावा इसमें एक और जो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है वो 15 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट पूरे शरीर में जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं सबको स्टिमुलेट कर देता है एक साथ। 15 मिनट में पूरे शरीर के जितने एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं ऑलमोस्ट सबको वो स्टिमुलेट कर देता है। सारे ऑर्गन्स अपने आप ही हेल्दी और रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। यानी आपको ये ऑलमोस्ट सारी बीमारियों से बचा सकती है, सारी बीमारियों से बचा लेती है। इसके अलावा ये काम कैसे करती है, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन देती है, स्पाइरल वाइब्रेशन देती है, डीपर मसाज, वो ड्रिल वाला इफेक्ट सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट को डीपली स्टिमुलेट करती है, ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करती है, ऑप्टिमम बनाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो गया तो
इम्यूनिटी तो बढ़ ही जाएगी, साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होगा। हेल्थ प्रिजर्वेशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, लगभग 250 बीमारियों से बचाने का काम करती है ये हमारे बीसीएम मशीन। हेल्थ प्रिजर्वेशन का काम करती है दोस्तों, और ये माइक्रो सर्कुलेशन में काम करती है। ये दुनिया की एकमात्र मशीन है जिसका मोटर 7200 आरपीएम पर रोटेट करता है। तभी हमारे शरीर में जो वेन्स और आर्टरीज का जो जाल बना हुआ है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है और शरीर के आखिरी सेल तक ऑप्टिमम ब्लड सर्कुलेशन को इंश्योर कर पाती है दोस्तों। अब दोस्तों रिसर्च में साबित हो चुका है कि 15 मिनट बीसीएम पर खड़े होना 4 से 5 किलोमीटर जॉगिंग या 1.5 से 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करने के बराबर होता है। 15 मिनट बीसीएम पर खड़े होना 4 से 5 किलोमीटर की जॉगिंग या 1.5 से 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज के बराबर होता है। अब लोग बोलेंगे आपसे कि फिर तो हम भाग पर चले जाएंगे, जॉगिंग कर लेंगे। तो आपको बता दूं कि डेफिनेटली जब आप जॉगिंग करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन तो इंप्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन में तो इंप्रूवमेंट आएगा, परंतु 7200 आरपीएम वाली बीसीएम से जो ब्लड सर्कुलेशन होगा दोस्तों, उसके लिए आपको जॉगिंग की स्पीड चाहिए 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप दौड़ तो सकते हैं, और वो भी हार्डली 3 से 5 मिनट, और इतनी देर में आप 400 मीटर से 600 मीटर तक की दौड़ पाएंगे। यानी इससे आगे आप नहीं दौड़ पाएंगे और आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट कभी पूरी नहीं हो पाएगी। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखिए, आपको रिफ्लेक्सोलॉजी का इफेक्ट नहीं मिलेगा, मसाज इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो जब तुम टेढ़ा लिखते थे ना, मैं ऐसे गोला बना देती तुम्हारे में। दोस्तों जब आप बीसीएम पर खड़े होते हैं आप 5 किलोमीटर जॉगिंग करते तो हैं, लेकिन थकते नहीं। आप जरा सोच के देखिए, 15 मिनट बीसीएम पर खड़े होना और 5 किलोमीटर की जॉगिंग करना। जब आप जमीन पर या ट्रेडमिल पर दौड़ेंगे 5 किलोमीटर के बराबर, तब आप थक जाएंगे। जब आप बीसीएम पर खड़े होते हैं तब आपके शरीर के जॉइंट्स पर कोई प्रेशर नहीं होता है, उनको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए कोई 100 केजी का इंसान, वो वजन कम करना चाहता है और वो रोज 4 से 5 किलोमीटर दौड़ता है या ट्रेडमिल पर दौड़ता है, तो नॉर्मल वेट उसका 65 केजी होना चाहिए, अभी उसका 100 केजी है, यानी 35 केजी ज्यादा वेट लेकर वो दौड़ रहा है। 35 केजी ज्यादा वेट के साथ वो दौड़ रहा है, तब वो जल्दी थक जाएगा। जब आप इतने वजन के साथ दौड़ते हैं, अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए, अपनी कैलोरी बर्न करने के लिए, तब आप अपने जॉइंट्स पर दोस्तों अत्याचार कर रहे होते हैं। और कम उम्र में जो लोगों को खास तौर पर वेट ज्यादा होने से कमर दर्द, नी पेन, स्पाइन पेन जो हो रहा है, उसका रीजन यही है। इससे ये बीसीएम आपको बचाती है, इससे भी ये बीसीएम आपको बचाती है। इसके बाद जब आप दौड़ते हैं, पॉल्यूशन की वजह से सबके लंग्स व हार्ट वीक है दोस्तों। पॉल्यूशन की वजह से और खासकर कोरोना के बाद सबके लंग्स वीक है। तब आपका हार्ट ज्यादा पंप करता है, जब आप दौड़ते हैं तब आपका हार्ट ज्यादा पंप करता है, आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि आपके लंग्स और विंड पाइप इतना खुला नहीं होता, और ना ही ऑक्सीजन दोस्तों एटमॉस्फेयर में इतनी अवेलेबल है। खास तौर पर आजकल ट्रेंड है कि जिम में जाकर एक्सरसाइज करने का। जिम में एक्सरसाइज करने से मोटिवेशन तो मिलता है, ये तो सही बात है, लेकिन एक साथ इतने लोग वहां होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सिर्फ दोस्तों ऑक्सीजन ही नहीं होती, बहुत सारी गैसें होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक। तो जब आप बीसीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इफेक्ट तो वही मिलता है, लेकिन आप अपने शरीर को थकाते नहीं। जोड़ों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लंग्स पर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। और यदि आप 4 से 5 किलोमीटर जॉगिंग करेंगे तो आपका 1 से 1.5 घंटा जाएगा, लेकिन बीसीएम पर सिर्फ 15।
15 मिनट की स्टेप। ये आपकी स्पाइन को बचाती है, आपकी शारीरिक मेहनत को बचाती है और ये आपके जोड़ों को भी बचाती है। इन सब के बाद ये आपको सर्दी, गर्मी और बारिश से भी बचाती है दोस्तों। अपने कंफर्टेबल टाइम में आप बीसीएम कर सकते हैं। इसके अलावा एक मशीन पूरा परिवार इस्तेमाल कर सकता है और ये मशीन बहुत सारे फिजिकल कंडीशन को ठीक करने में भी हेल्पफुल है। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको गर्म पानी पीना है और उतरने के बाद फिर आपको गर्म पानी पीना है। इसको खड़े होकर, बैठकर, लेटकर कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले कुर्सी पर बैठकर आपको बीसीएम की प्लेट पर पैर रखना है और फिर धीरे धीरे खड़े होने की प्रैक्टिस करनी है। बीसीएम पूरे शरीर के 12 सिस्टम पर काम करती है। पहला है एंडोक्राइन सिस्टम। बीसीएम पूरे शरीर के 12 सिस्टम पर काम करती है। पहला है एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल प्रणाली। तीसरा है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली। चौथा है यूरिनरी सिस्टम, मूत्र प्रणाली, यूटीआई में हेल्प करती है। पांचवा है किडनी सिस्टम, गुर्दे की प्रणाली। छठवां है रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली। सातवां है सेंसरिंग सिस्टम, निरीक्षण प्रणाली। जैसे देखना है, आवाज देना है, स्मेल करना है, टेस्ट लेना है, टच करना है, ये सब सेंसरिंग सिस्टम में आती है, निरीक्षण प्रणाली में आती है। आठवां है सर्कुलेटिंग सिस्टम, संचार प्रणाली, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन। नवा है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, शरीर के सभी अंगों में संतुलन ठीक करता है। 10वां है लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र या रोग प्रतिरोधक प्रणाली। 11वां है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र को ठीक करती है। और दोस्तों 12वां और आखिरी है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियों को मजबूत करती है। कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें बीसीएम को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे ब्लीडिंग पाइल्स, किसी को खूनी बवासीर हो, कार्डियक पेशेंट एट रिस्क, हार्ट का कोई पेशेंट हो जो रिस्क जोन में चल रहा हो, ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ब्रेन से कोई ब्लीडिंग हुई हो, हाई फीवर, किसी को फीवर बहुत तेज हो, बुखार बहुत तेज हो, उसको नहीं करना है किसी। इन्फेक्टिव स्किन डिसीज, किसी को स्किन सोराइसिस हो, स्किन की कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको नहीं करना है। किडनी फेल्यूर ऑन डायलिसिस, किसी की डायलिसिस चल रही हो, किडनी फेल हो गई हो, उसको नहीं करना है। कैंसर, किसी को कैंसर की शिकायत है, उसको नहीं करना है बीसीएम। प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस जिसको आया हुआ है उसको नहीं करना है। प्रेगनेंसी, किसी को प्रेगनेंसी हो उसको नहीं करना है। पेशेंट यूजिंग पेस मेकर और मेटालिक इम्प्लांट इन बोन्स, कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके पेस मेकर का लगा हुआ हो हार्ट में, उसको नहीं करना है। किसी की बॉडी में अगर मेटालिक इम्प्लांट पे कोई रॉड पड़ी हो, कोई प्लेट पड़ी हो, उसको नहीं करना है। टीबी, किसी को टीबी की बीमारी हो उसको नहीं करना है। अनकंट्रोल्ड हाई बीपी, किसी को बीपी बहुत ज्यादा हो, फ्लक्चुएट कर रहा हो, उसको नहीं करना। वेरिकोज वेन्स, किसी को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो उसको बीसीएम नहीं करना है। वुमेन्स मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो उनको नहीं करना। इन सारे लोगों को दोस्तों बीसीएम से बचाना है। उसको बीसीएम करते समय जरूर ध्यान रखें कि कोई भी मरीज धोखे से ऐसा कोई मरीज बीसीएम पर ना खड़ा हो जाए जो उसके लिए हार्मफुल साबित हो। कुछ प्रकाशन है, बीसीएम को 30 मिनट चलाने के बाद 10 मिनट का आराम देना बहुत अनिवार्य है। 30 मिनट आपने चलाया, आधे घंटे आपने चलाया, 10 मिनट का रेस्ट जरूर दीजिए बीसीएम को। बीसीएम यूज करने के बाद प्लग आउट कर दीजिए, उसको मेन स्विच से उसका प्लग निकाल दीजिए। बीसीएम को पानी धूल से दूर रखना है। बीसीएम मशीन का उपयोग करते समय धूम्रपान या खाना नहीं खाना है। पुराने रोगियों को ध्यान से कराना है। बीसीएम करने से पहले 1 गिलास गर्म पानी जरूर पीना है और बीसीएम करने के बाद फिर 1 गिलास गर्म पानी। ये गर्म पानी ये हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। 4 साल से लेकर 100 साल तक के लोग, 100 साल या उससे भी ज्यादा, 4 साल से 100 साल तक के लोग बीसीएम कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों क्या है, बीसीएम मशीन को 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारी सिस्टम की रीढ़ है, हमारे सिस्टम की स्पाइन है दोस्तों।
इसको 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, अमेरिकन इन्वेंशन एंड क्रिएशन अवार्ड, कल्चरल कम्युनिकेशन अवार्ड, ताइवान रीजन से मिला और भी बहुत सारे पेटेंट। और दोस्तों ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती है केवल 50,175 रुपए में, जो हमारे बीसीएफ का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। तो थैंक यू दोस्तों, ये बीसीएफ का सेशन था और आप सभी को ये हमारे सिस्टम की स्पाइन है। अगर वास्तव में आप सिस्टम में हैं, अगर आप इम्तियाज कर रहे हैं, तो जरूर आपके पास बीसीएम होने चाहिए, जरूर ये आप सिस्टम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे तब तक दोस्तों ताकत के साथ आप दूसरे को बता नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अमन सर, बेटर टीआरएस बेटर लाइफ। वेरी गुड मॉर्निंग अगेन सभी को। थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी नॉलेज हम लोगों को दिया ये बहुत बारीक नॉलेज था, एक तरीके से मैं कहूँ बहुत डीप नॉलेज था हम सभी के साथ। तो जितने भी लोग आप लोग हैं पैनल के अंदर, मुझे उम्मीद है कि सर ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में, अगर हम कहें हम लोगों की लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, सर ने हम सभी से सारी चीजें डिस्क्लोज करी, सारी चीजें हम लोगों से शेयर करी, हम लोगों से बताया कि हमारा जो इक्विपमेंट है इसकी क्या खासियत है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या है, मतलब A to Z अगर हम कहें तो वाई, किसी भी चीज का जो वाई होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर ने हम सभी के बीच में वाई को क्लियर किया कि इस इक्विपमेंट का वाई क्या है। बहुत शानदार ट्रेनिंग थी सर आपकी, बहुत इंप्रेशन, बहुत अच्छा इंप्रेशन हम सभी लोग के ऊपर पड़ा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और जितने भी लोग हमारे साथ हैं पैनल के अंदर, अगर उन लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो उनको बहुत नॉलेज मिला होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा, और जिसने ध्यान से नहीं सुना होगा तो उसको कोई नहीं सिखा सकता है। सो मैं चाहूंगा सर की शानदार ट्रेनिंग के लिए एक बार जितने हमारे सारे लीडर्स हैं सभी लोग जोरदार तालियों से सर का थैंक यू करेंगे, वेलकम करेंगे उनका कि आज सर ने अपना टाइम दिया और हम सभी को बहुत अच्छा नॉलेज दिया। सो थैंक यू सो मच सर, पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमारे। थैंक यू सभी को दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Recording आगे stopped. होस्टिंग की पावर, होस्टिंग का सिस्टम शशिकांत सर को ट्रांसफर करने से पहले मैं चाहूंगा सर आप हैंड रेज करके आ जाएं ताकि मैं आपको को होस्ट कर सकूं। ओके सो दोस्तों, आप सभी लोग जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, बहुत शानदार ट्रेनिंग थी और 4 बजे हमारे मेंटर अर्जुन सर की ट्रेनिंग हुई। हम सभी लोग के बीच में बहुत कुछ सीखने को मिला। जो लोग कनेक्ट थे उन्होंने समझा होगा और जो लोग नहीं कनेक्ट थे कोई बात नहीं, बहुत शानदार ट्रेनिंग सर ने हम लोग सभी के साथ वहां पे करी थी इंटरनेशनल पैनल के ऊपर। बहुत सारी बातें सर ने बताई और आने वाला भविष्य क्या है टियांची का, क्या इसके प्रोडक्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को सर ने क्लियर किया। लेकिन उसी तरीके से आज हमारे सभी लोगों के बीच में एक पर्सनालिटी और है जिन्होंने भी टियांची के अंदर बहुत इतिहास रचे हैं, बहुत सारे अपना नाम कमाया इस इंडस्ट्री के अंदर। और अगर नाम उनका पता चल जाए इंडिया मैनेजमेंट को तो बहुत सारे लोग उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, मैनेजमेंट उनकी बातों को सुनता है, ध्यान से समझता है और सभी के साथ तो बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस लिया। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ हमारे डायनेमिक लीडर गोपाल अवस्थी सर को मैं इन्वाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। आप सभी की जोरदार तालियों के सो मच आप सभी का वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त अमन जी, आपकी बात ही अलग है, आप तो बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत बढ़िया। मैं आपको धन्यवाद, थैंक यू बोलता हूँ। और आज का सेशन लेते हुए वाकई में मैं बड़ू जी बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत इनको अच्छा ज्ञान भी है। इन्होंने अपना ये विजन बना रखा है। तो वाकई में जो हमारा अनुभव बताता है 12 साल का, तो वाकई में इनके अंदर बहुत उत्तेजना है। बहुत कुछ सीखने का इन्होंने प्रयास भी किया, सिखाया भी। आज बहुत अच्छी मीटिंग लिया। तो वरुण जी आपको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम उसी गुरु के चेले हैं जिसके आप हैं। तो बहुत अच्छा ज्ञान आपके अंदर है, हम लोग सीखा हम लोगों ने और बहुत आपने कुछ बातें बताई हमारे दिमाग में भी रही। और आज जो अमन जी ने बताया मैंने उनकी बात को भी ध्यान दिया। कुल मिला के ये हम लोग कुछ गलतियां करते हैं, हम लोग सीखने का प्रयास नहीं करते हैं और अपने आप को बड़ा सफल समझते हैं। तो मैं एक बात 2 बातें बोलूंगा। पहली बात तो ये है कि अपने अंदर ईगो निकाल दो। जो मेरे साथी लोग हो, जो मेरे जुड़े हुए साथी हैं, वाकई में मेरा 12 साल का अनुभव है कि आप लोग ईगो निकाल दीजिए। आप लोग जो काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करते रहिएगा।
मगर आने वाले समय में आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको तो ये नहीं कहूँगा टियांसी करनी पड़ेगी, मगर आपको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि समय बड़ा बदल रहा है। आज की बीमारी, आज का सिस्टम देख रहे हैं आप लोग, तो कुछ ना कुछ सीखते रहिए। हमने जो ये पैनल बनाया है, हमारे अमन जी, अभय जी का मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने ये पैनल बना सिखाने का प्रयास किया। आज हमारे गुरु जी का पैनल था, दोपहर में काफ़ी लोग हमारे साथ में थे, 4 बजे मैं भी था उसी में। तो मैं तो गुरु की बातें मैं उनकी सुन रहा था। आज उन्होंने अपनी जर्नी बताई, तो वाकई में हम भी लोग उसी टाइम में रहे हैं शुरू से। पहले कोई बात मेरी मानता नहीं था, हम भी शुरू में जुड़े थे, तो मुझे विश्वास नहीं था ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें आज हमारे गुरु ने भी आज बताया, और मैं भी आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, वाकई बात मानिएगा कि आज जो जीवन मेरा बदला है, आज मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा बार बार, अर्जुन सिंह की। ऐसा मेरा गुरु ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं। ये तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मेरी लाइफ लाइन और मेरी अपलाइन, ये मेरी दो इतनी जबरदस्त है कि मैं आज इसीलिए मैं उनकी शान से मैं जी रहा हूँ। आज भी मैं कई जगह मैं गया था, काफी लोगों से बात हुई थी मेरी, तो लोग बोलते हैं कि सर होगा कि नहीं होगा, या उनको विश्वास नहीं है। अभी काफी लोगों को विश्वास नहीं है दोस्तों। ये मैं हमेशा बताया करता हूँ आप लोगों से, मेरी बात को ध्यान रखिए। ये बिजनेस स्टार्ट होगा 25 के बाद से, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अभी तो 23 चल रहा है, खत्म हुआ, 23 खत्म हुआ।